हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग स्कोर बूस्टर सेशन करेंगे आपके प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये रहा आज आपका पहला सवाल। इससे पहले हम आपको एक्सपेक्टेड पजल्स का क्वेश्चन कराए थे एसबीआई क्लर्क एंड मेंस के लिए। पजल की फ्री कोर्स भी चल रहा है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो, 2 मिनट का टाइम है, आपको इसका कोडिंग का डिकोड करना है। इसको आपको यहाँ पे एट द रेट का ए का क्या वैल्यू है ये बताना है आपको। ए का वैल्यू क्या है आप यहाँ पे बताएं। चैनल पर आप नए हैं तो फ्री पजल कोर्स में हम लेक्चर नंबर 17 तक हमारा अपलोड हो चुका है। तो अगर आप लोग नहीं देखा है तो देखना। दीज लेक्चर्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। उसके अलावा मेंस के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मेंस लेक्चर अवेलेबल हैं एंड मेनी लेक्चर्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो आपको जो सही लगे आप देख सकते हो। ओके, 5 4 3 2 1 आपका टाइम ओवर। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप बना लिया होगा विद इन टाइम तो मेंशन कीजिए कि आपने बना लिया विद इन टाइम। देखो क्या बोल रहा है। इन सर्टेन कोडेड लैंग्वेज क्वालिटी मटेरियल रीच हाई इज कोडेड एज 10 एट द रेट जेड, 21 एट द रेट जेड, 30 एंड जी एंड 4 एंड टी। तो देखो सिंबल्स कितने हैं। सिंबल है मेरे पास एट द रेट है, हैश है और एंड है। देखो पकड़ेंगे कैसे इसको, हम पकड़ेंगे कैसे। देखो हमको जेड दिखा दो जगह, ठीक है, जी दिखा टी दिखा। जेड दिखने के साथ आपको ये क्लिक करना चाहिए था कि जेड जो होता है वो ए का अपोजिट होता है। कहीं यहाँ तो जेड नहीं है, तो अपोजिट वाला लॉजिक पे चलते हैं। ए कहाँ है, ए यहाँ है थर्ड पे। इसका सेकंड लेटर ए है, इसका थर्ड फ्रॉम द राइट ए है, इसका थर्ड फ्रॉम लेफ्ट ए है। ठीक है, तो हमको 3 जगह ए मिला है। जेड जो है हमारा 2 जगह आया है, मतलब ऐसी जगह हमको चाहिए जहाँ पे ए सेम हो, जो कि दोनों जगह कॉमन जगह हो। यहाँ पे 2 लेटर हमको ऐसा चाहिए जहाँ पे कॉमन जगह पे ए आया हो। तो 2 लेटर देखो, रीच के ए थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट है, क्वालिटी के ए थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट है। मतलब जो हमारा ये लेटर का कोड है, लेटर का जो कोड है वो थर्ड फ्रॉम लेफ्ट के अपोजिट है। ओके, डन। लेटर का कोड तो हमने निकाल दिया। अब हमारा बचा सिंबल और अल्फाबेट। देखो सिंबल और अल्फाबेट में देखो इसमें कितने लेटर हैं। इसमें कितने लेटर हैं, 3 3 6 एक 7 लेटर है यहाँ। इसमें कितने हैं, 3 3 6 3 9 लेटर है यहाँ। यहाँ कितना है, 3 और 2 5 लेटर है। यहाँ कितना है, 4 लेटर है। मतलब ऑड और इवन चल रहा है। देखो ऑड इवन हम नहीं सोच सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तीन तीन है, सिर्फ 2 सिंबल रहता तो हम लोग चलते कि ऑड इवन का कुछ केस हो सकता है। लेकिन ऑड इवन का तो कुछ केस नहीं चल रहा। देखो यहाँ देखो 3 और 3 6 है यहाँ पर। ठीक है, वाई का अपोजिट क्या होता है, बी। मतलब कि 8 एंड बी का यहाँ पे आ रहा है। 8 एंड बी यहाँ पे है। 6 है, 6 #b। तो ये हमारा कोड हो गया। वी वी किसका अपोजिट होता है, ई का अपोजिट वी होता है। ई का अपोजिट होता है ना वी। तो यहाँ पे फील का कोड ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 4 लेटर वर्ड है। देखो इन दोनों में देखो 4, यहाँ पे हाई का भी हमारा कोड मिला है 4 एंड टी। जी का अपोजिट है ना टी, ई का अपोजिट आता है 4 एंड टी। तो एंड हमारा इन दोनों में क्या होता है, 4 हमारा इवन भी होता है और 4 हमारा स्क्वायर भी होता है। मतलब हम यहां से निकालें कि एंड जो है ना, अगर स्क्वायर नंबर ऑफ लेटर्स हैं तो उसका कोड एंड है। सिमिलरली एट द रेट किसका कोड हमें मिला है, देखो एट द रेट अगर हम और कहीं देखें तो देखो एट द रेट यहाँ पे भी है, एट द रेट यहाँ पे भी है। यहाँ 5 एट द रेट के किसका अपोजिट होता है,
पी का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हैप्पी का कोड हमारा 5 @ k है। तो 5 क्या है, एक ऑड लेटर ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, हम समझा कि यहाँ पे ऑड का बात हो रहा है। तो देखो क्वालिटी भी ऑड है, रीच भी ऑड है, मतलब कि 2 ऑड तो मिल गया। स्क्वायर का कोड हम लोग निकाला है आपको एंड, मतलब कि मटेरियल का जो होगा ना वहां एंड होगा, मतलब यहाँ पे ये मटेरियल का कोड है, ये वाला जो है वो मटेरियल का कोड है। ठीक है, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे रब करते हैं। ओके चलो, थोड़ा सा स्क्रीन तुम्हारे लिए हम क्लियर करते हैं। तो हम मटेरियल का कोड जो है, मटेरियल का कोड हम निकाला, ये आपको 36 मटेरियल का कोड हो गया 36। ये किसका कोड हुआ, ये हुआ हाई का कोड हो गया। और क्वालिटी का कोड कौन सा है, 336 ए जेड, और यहाँ पे रीच कोड है ए जेड। अब यहाँ पे रीच और क्वालिटी ये दोनों में पता चल रहा है, ये दोनों जो है वो रीच और क्वालिटी का कोड है, रीच और क्वालिटी। अब कौन सा कोड किसका है, अब इसमें हमको डिसाइड करना है कि कौन सा कोड किसका है। हैश की जहां तक अगर हम बात करें, हैश क्या है, एट द रेट, तो हमें पता चल गया कि एट द रेट जो है वो हमारा ऑड लेटर्स ऑफ वर्ड का कोड है। ओके, जहां पे ऑड लेटर्स ऑफ वर्ड है वहां पे एट द रेट हो रहा है। देखो देखो यहाँ पे 3 3 6 1 7 7 लेटर है। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। ओ यहाँ पे मतलब कि ये कलर जो है वो आपको कलर का कोड जो है वो 21 @ o है, मतलब एट द रेट जो है वो ऑड का कोड है। हैश जो है मेरा इवन का कोड है, हैश जो है मेरा इवन का कोड है। देखो कैसे, फ्लाई 3 3 6 फ्लाइंग, 6 लेटर वर्ड है, वाई का अपोजिट बी है, हैश है यहाँ पे, मतलब 6 तो स्क्वायर नहीं होता है तो क्या होता है, इवन होता है। यहाँ पे इवन है, देखो जहां पे स्क्वायर है, जैसे 4 4 किसका स्क्वायर है 2, जहां पे 9 है 3 का स्क्वायर, उसका हम कोड स्क्वायर का कोड हम एंड से कर दिया है। अगर इवन नंबर ऑफ लेटर है उसका कोड हम आपको हैश से कर दिया है। एट द रेट आपको ऑड लेटर ऑफ वर्ड से कर दिया। अब यहाँ पे नंबर का कोड क्या है, 21 36 4। तो यहाँ पे देखो इसका कोड फील का कोड है, ये इसका कोड है, ये यहाँ पे भी 4 लेटर है, यहाँ पे भी 4 लेटर है। फील का कोड है 4 एंड टी, और ये आई का कोड है 4 एंड टी, एंड फील का कोड है आपको 8 एंड बी। तो क्या है यहाँ पे, दोनों तो लेटर है, मतलब यहाँ पे 4 इंटू 1 हुआ है और यहाँ पे 4 इंटू 2 हुआ है। अब इंटू 1 इंटू 2 कैसे हुआ है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वॉवेल 1 है तो इंटू 1 हुआ, नंबर ऑफ वॉवेल 2 है, ए ई आई ओ यू नंबर ऑफ वॉवेल होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल 1 है तो 4 1 4, 4 1 4, तो 4 एंड टी आया, 4 इंटू 2 8 8 एंड बी यहाँ पे आया। एंड क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 जो होता है वो स्क्वायर डिजिट है, तो यहाँ पे आपको आया। चेक करना, अब हमको डिसाइड करना था इन दोनों में से क्वालिटी का कोड कौन है। ठीक है, क्वालिटी का कोड 3 3 6 1 7 है, 7 है, तो क्वालिटी का कोड यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 वॉवेल है, यू ए आई 3 नंबर ऑफ 3 वॉवेल है, तो 7 इंटू 3 21 जो है वो क्वालिटी का कोड हो जाएगा। तो 21 एट द रेट जेड हमारा क्वालिटी का कोड है। और 10 देखो 5 इंटू 2 ए ई हमारा वॉवेल है, 5 इंटू 2 जो है हमारा रीच का कोड है। हमसे अब पूछा है कि पैशन का कोड क्या होगा। देखो हम यहाँ से क्या पैशन का कोड कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ई का अपोजिट क्या होता है, वी, वी हमें यहाँ मिल चुका है। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, एल हमें यहाँ मिल चुका है। ठीक है, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, ओ हमें यहाँ मिल चुका है। मतलब हमें पैशन का कोड पूछा गया है यहाँ पर। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पैशन का कोड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने आपके सामने आंसर भी लिख दिया, हैश इवन का, स्क्वायर का, एट का, नंबर ऑफ डिजिट इंटू नंबर ऑफ वॉवेल, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट जो है वो अल्फाबेट का है। ओके, तो डन। नेक्स्ट सिलोजियम्स का क्वेश्चन है, आप इसको बनाने का ट्राई कीजिए, हम आपको 10 सेकंड टाइम देंगे इसमें। ठीक है, 3 2 1। ओके चलो बनाते हैं। ओनली फ्यू डॉट्स आर लाइन, ओनली फ्यू डॉट्स आर लाइन, मतलब कुछ डॉट ऐसे हैं जो लाइन नहीं होंगे। सम लाइंस आर स्ट्रेट, सम लाइंस आर स्ट्रेट, नो स्ट्रेट इज अ बार, कोई भी स्ट्रेट जो है वो बार नहीं है। कंक्लूजन क्या है हमारा, सम स्ट्रेट आर डॉट्स, कुछ स्ट्रेट जो है वो डॉट है, स्ट्रेट की लाइन यहाँ है, डॉट की लाइन है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, गलत। सम डॉट्स कैन नेवर बी बार,
कुछ डॉट जो है वो कभी भी बार नहीं हो सकते हैं। देखो डॉट यहाँ है, बार यहाँ है, दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो पॉसिबिलिटी आपको सही हो जाएगी। मतलब कुछ हम अगर इस तरीके से बार बना दें तो सारा का सारा तो बार हो जा रहा है, ठीक है। तो कुछ डॉट्स भी है जो बार हो जा रहे हैं, और मेरा सम नो स्टेट इस बार ये भी फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, नाइदर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकंड, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, ओनली फ्यू मिनट्स आर सेकंड, ओनली फ्यू मिनट्स आर सेकंड, ओके, ओनली फ्यू सेकंड्स आर आवर, ओनली फ्यू सेकंड्स आर आवर, ओनली फ्यू आवर्स आर वैल्यूएबल, ओनली फ्यू आवर्स आर वैल्यूएबल, ठीक है। ऑल आवर्स आर वैल्यूएबल, देखो वैल्यूएबल यहाँ है, आवर यहाँ, ये हमारा डेफिनेट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे ये स्टेटमेंट हमारा होता, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना यहाँ पे, ओके। यहीं पे अगर हमारा ये स्टेटमेंट, एक सेकंड रुकने की इंपॉर्टेंट कॉल है, ओके। यहाँ पे देखो ऑल आवर्स आर वैल्यूएबल, यही अगर यहाँ पे पॉसिबल स्टेटमेंट हो जाता, पॉसिबिलिटी हो जाती, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता। क्यों? क्योंकि ओनली फ्यू में क्या होता है, यहाँ पे क्या बोला है, अच्छा सम आवर्स आर वैल्यूएबल बोला है, ओनली फ्यू रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे, ओके। सम आवर्स आर वैल्यूएबल, सम आवर्स आर वैल्यूएबल तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन अगर हम बता रहे हैं, चलो इस वाले केस में तुमको बताते हैं, ओनली फ्यू मिनट्स आर सेकंड बोला है, ओनली फ्यू मिनट्स आर सेकंड बोला है यहाँ पे। अगर आपसे पॉसिबिलिटी ये पूछ जाएगी कि ऑल मिनट्स कैन बी सेकंड, और दूसरी पॉसिबिलिटी रहेगी ऑल सेकंड कैन बी मिनट्स, ठीक है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आपको दी गई है, क्वेश्चन को भी छोड़ दो, जो समझा रहा हूँ समझो, मिनट्स और सेकंड है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पॉसिबिलिटी रहेगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग रहेगी, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू रहेगी। तो जो ओनली फ्यू का हिस्सा ये होता है कि कुछ आपको मिनट्स का पार्ट होगा जो कि आपको कभी भी सेकंड नहीं होगा, सारा सारा मिनट कभी भी सेकंड नहीं हो सकता है, लेकिन सेकंड में कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है, तो सारा का सारा सेकंड आपको मिनट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, और ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी ये गलत होती है। फॉरवर्ड रिलेशन ट्रू होता है, बैकवर्ड रिलेशनशिप, फॉरवर्ड रिलेशनशिप गलत होता है, और बैकवर्ड रिलेशनशिप ट्रू होता है। आई होप कि यहाँ पे समझ गए होंगे। दूसरा क्या है, सम आवर्स आर नॉट वैल्यूएबल, कुछ आवर्स जो है वो वैल्यूएबल नहीं है, नहीं ये हमारा गलत हो जाएगा कि सम आवर्स आर नॉट वैल्यूएबल, आवर्स यहाँ है, वैल्यूएबल यहाँ है, दोनों में आपको सम का रिलेशनशिप है, और यहाँ पे एक हमारा वैल्यूएबल को इस तरीके से भी बना देंगे हम, तो सारा का सारा यहाँ पे आवर जो है वो वैल्यूएबल हो जाएगा, और हमारा सम आवर्स आर वैल्यूएबल भी बेसिक स्टेटमेंट ही फॉलो करेगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, थ्री, टू, वन, ओके। ओनली फ्यू बुक्स आर नोट्स, ओनली फ्यू बुक्स आर नोट्स, ओनली फ्यू ही के सॉल्यूशन आता है आजकल, तो उसी तरीका क्वेश्चन बनाया है। सम नोट्स आर पेज, सम नोट्स आर पेज, ओके। नो पेज इज टेक्स्ट, नो पेज इज टेक्स्ट। सम टेक्स्ट कैन बी बुक, कुछ टेक्स्ट जो है वो बुक हो सकते हैं। देखो दोनों इंडिपेंडेंट सर्किल है, इंडिपेंडेंट सर्किल, दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो कैन बी पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ऑल पेजेस कैन नेवर बी बुक, सारे के सारे पेज जो है वो कभी भी बुक नहीं हो सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुक है, यहाँ पे पेजेस, दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो पॉसिबल स्टेटमेंट हो जाएगा, सारे के सारे पेजेस जो है वो बुक हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, 10 सेकंड का टाइम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सम प्लेस आर इंपॉर्टेंट, सम प्लेस आर इंपॉर्टेंट, इसका तो बदल भी करेंगे हम लोग। सम प्लेस आर इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट आर नोट्स, सम इंपॉर्टेंट आर नोट्स, ओनली फ्यू नोट्स आर रिसाइकिल, ओनली फ्यू नोट्स आर रिसाइकिल। ऑल रिकॉर्ड्स आर प्लेट्स, ठीक है, रिकॉर्ड यहाँ है, प्लेट्स यहाँ है, दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, गलत। सम इंपॉर्टेंट आर रिकॉर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, इंपॉर्टेंट यहाँ है, रिकॉर्ड यहाँ है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये गलत। 10 सेकंड, 5, 4, 3,
2 1 some nature are beauty some nature are beauty only few world are wonder तो यहाँ पे ब्यूटी वर्ल्ड एंड वंडर तो बनाया नहीं नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाओ ऑल वंडर्स आर ब्यूटी सारे के सारे वंडर जो है वो ब्यूटी है ओनली फ्यू वर्ल्ड आर वंडर ठीक है वर्ल्ड और इधर से रिलेशनशिप है और ये हम दिया कि वर्ल्ड और वंडर ओनली फ्यू वर्ल्ड और वंडर है इस तरफ से रिलेशनशिप है ये एरो हमें ये बता रहा है कि ओनली फ्यू रिलेशनशिप वर्ल्ड का वंडर के साथ है ठीक है दोनों मिलता जुलता है तो सही से लिखना ऑल ब्यूटी कैन बी वर्ल्ड सारे के सारे ब्यूटी जो है वो वर्ल्ड हो सकते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हमारी सही होगी आएगी क्योंकि ब्यूटी और ब्यूटी ही में हमारा आपको वर्ल्ड है और ब्यूटी में हमारा ये वंडर है वंडर जो है हमारा सारा का सारा वंडर जो है वर्ल्ड में जा सकता है तो हमारा सारा के सारे ब्यूटी जो है आपको वर्ल्ड में जा सकती है हो जाएगा ऑल वर्ल्ड बीइंग नेचर इज अ पॉसिबिलिटी सारे के सारे वर्ल्ड जो है वो नेचर हो जाए एक पॉसिबिलिटी हो जाए तो देखिए इस तरीके से अगर हम बना दें इस सर्किल को इस तरीके से हम सर्किल बनाए यहाँ पे इस तरीके से अगर सर्किल हम बनाए सारे के सारे वर्ल्ड को हमारा बोल रहा है कि नेचर होना चाहिए सारे सारे वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड यहाँ आ जाएगा और वर्ल्ड का आपको इस तरीके से सर्किल अगर हम बना दें यहाँ पे वंडर बना दें और वर्ल्ड का और वंडर का ओनली फ्यू रिलेशनशिप बना दें तो हमारा कोई बेसिक रिलेशनशिप आपको वायलेट नहीं हो रहा है और हमारा ये भी पॉसिबिलिटी ट्रू हो रहा है सारे सारे वर्ल्ड जो है वो नेचर हो सकते हैं तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा ओनली फ्यू बुक्स आर पेन अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सिलोजिम्स की आपकी only few books are pen only few books are pen okay only few pens are pencil no pencil is a marker some marker are orange some marker और पेन इज अ पॉसिबिलिटी देखो मार्कर यहाँ है पेन यहाँ है ठीक है इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है तो पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा सम बुक कैन नेवर बी मार्कर कुछ बुक जो है वो कभी भी मार्कर नहीं हो सकते देखो बुक यहाँ है मार्कर यहाँ है हम सारे के सारे मार्कर को बुक कर सकते हैं या फिर सारे सारे बुक को हम मार्कर कर सकते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा ये आपके सामने एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है आप इसको ट्राई कीजिए या चलो इससे पहले एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग वो बना लेते हैं 2 मिनट का टाइम है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का ट्राई कीजिए
ओके चलिए टाइम ओवर होता है। बोल क्या रहा है 8% A B C D E F G H are sitting in a linear row, some facing north and some facing south. Not more than 2% adjacent sitting at the face. Not 2% sit adjacent face same direction. तो पास में बस दो ही डायरेक्शन सेम का रहेगा। C sits immediate right of E. E जो है E के immediate right में है। G is one of the extreme end, तो बना लेते हैं। कितने लोग 8% है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 G is at the extreme end, तो G को एक एंड पे रख दो। ठीक है 2% सिट बिटवीन G एंड H, एक 2% H यहाँ, एक 2% H यहाँ। F sits to the third to the left of H, थर्ड टू द लेफ्ट है मतलब कि ये साउथ दिखेगा, यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट 2% छोड़ करके, यहाँ पे ये नॉर्थ दिखेगा 2% छोड़ करके F यहाँ आ जाएगा। ठीक है इमीडिएट नेबर ऑफ H फेस अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है यहाँ भी लिख दो ये दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है। इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेस अपोजिट डायरेक्शन लीजिए। 3% सिट बिटवीन एफ एंड ई, एफ एंड ई के बीच में तीन डायरेक्शन है, तो 1 2 3% छोड़ करके ई यहाँ आ गया। ई के इमीडिएट राइट में सी है तो ई साउथ देखेगा, इमीडिएट राइट सी आ जाएगा। यहाँ 3% छोड़ करके ई यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ नॉर्थ देखेगा, इसके साथ आपको यहाँ पे सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है सी फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, तो सी हमारा नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो सी भी यहाँ पे आपको नॉर्थ डायरेक्शन फेस करेगा। ओके ए एंड डी सिट्स इमीडिएट राइट टू ईच अदर, ए और डी जो है वो इमीडिएट राइट पे है ईच अदर के। देखो अब इसको हम प्लेस कर सकते हैं ईच अदर के इमीडिएट राइट है, मतलब ए और डी यहीं पे आने वाला है, ए और डी यहीं पे आने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक हमको सिचुएशन चाहिए। यहाँ पे ए और डी यहाँ आने वाला है, ए और डी हमारे यहाँ आने वाला है। ठीक है ओनली 1% सीट बिटवीन डी एंड बी, तो डी और बी के बीच में 1% है, मतलब डी जो है यहीं पे आ जाएगा, डी जो है हमारे यहाँ पे आएगा, बी हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा ए आएगा। कंफर्म हो गया। इस वाले केस में डी हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा ए आएगा और यहाँ पे हमारा बी आएगा। ठीक है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ए जो है हमारा नॉर्थ देखेगा, ये हमारा ई मेरा साउथ, ई मेरा नॉर्थ देख रहा है यहाँ पे, तो ए मेरा साउथ देखेगा। ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में थे। एफ फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, एफ जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, एफ को भी चलो नॉर्थ डायरेक्शन फेस करा दो। द पर्सन सिट्स एट द एक्सट्रीम रो फेस अपोजिट डायरेक्शन, जी फेसेस सेम एज एच, एंड वाले अपोजिट में जी जो है सेम डायरेक्शन एच का फेस कर रहा है, तो इस वाले में साउथ फेस करेगा, इस वाले में जी जो है एच का सेम डायरेक्शन नॉर्थ फेस करेगा। ठीक है देखो एच जो नॉर्थ फेस कर रहा था तो जी भी हमारा नॉर्थ फेस करेगा, और जैसे ही जी नॉर्थ फेस करेगा ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया था नॉट मोर देन 2% सिट्स एडजेसेंट फेस सेम डायरेक्शन, ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे अपोजिट एंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये साउथ है, तो ये नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है दो नॉर्थ आ चुका, तो ये वाला साउथ हो जाएगा। हो गया हमारा सारी चीज कंप्लीटेड। चलो सर्कुलर पजल की तरफ चलते हैं। ठीक है आइए 8% पी क्यू आर एस पी यूवी डब्ल्यू एक्स आर सिटिंग इन सर्कुलर, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ, बनाइए। ओके आई होप कि आपने बना लिया होगा इसको। क्या बोल क्या रहा है 8% पी क्यू आर एस पी यूवी डब्ल्यू एक्स आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, फर्म आर फेसिंग टुवर्ड्स द सन आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू, आर जो है यू के
सेकंड टू द राइट पर है। आर से सेकंड टू द राइट ऑफ यू, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में एक पर्सन है। टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वी, टी जो है वी के थर्ड टू द राइट पर है। ओके, टी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू आर, टी इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू आर, ऐसे लिख दो, टी इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, टी जो है एस का इमीडिएट नेबर नहीं है। वी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, वी जो है पी के सेकंड टू द लेफ्ट पर है। ओके, पी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट पर आपको पी है। क्यू एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस का इमीडिएट नेबर आपको क्यू एंड पी नहीं है। W and sets immediate right to each other. R faces same direction as P, so R equal to P equal to direction. T faces towards the center, तो T हमारा सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो T इन करेगा तो R हमारा आउट करेगा, तो हमारा R एंड P भी ये आउट करेगा डायरेक्शन, ठीक है। सबका डायरेक्शन आ गया है लगभग लगभग का, तो हम लोग इसी से चलते हैं। ओके, इस वाले हैंड को हम लोग उठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें किसका डायरेक्शन पता चल गया है, P का हमें चल गया है कि आउट देख रहा है, तो P का हमारा आउट है डायरेक्शन। P के सेकंड टू द लेफ्ट पे B है, B है, ठीक है। P हमारा आउट देख रहा है, P के सेकंड टू द लेफ्ट पे हमारा V है, ठीक है। और Q के सेकंड टू द लेफ्ट पर आपको P है, मतलब Q हमारा यहाँ आएगा, इसके सेकंड टू द लेफ्ट पे, मतलब Q हमारा बाहर दिखेगा, Q यहाँ आ गया, इसके सेकंड टू द लेफ्ट पे P आया, P के सेकंड टू द लेफ्ट पे V आया, हमारा हो गया। V के सेकंड टू द राइट पर R है, मतलब V इनसाइड देखेगा, सेकंड टू द राइट पे R आ जाएगा, V इनसाइड देख रहा है, सेकंड टू द राइट पे R आ जाएगा। R और S के बीच में एक डायरेक्शन है, ओ U है, सॉरी ये U है। ओके, सो V हम लोग पुट कर चुके हैं। V के थर्ड टू द राइट पे T है, तो ये इनसाइड देख रहा है, थर्ड टू द राइट पे T यहाँ आ जाएगा, V के थर्ड टू द राइट पे T है, यहाँ आ आएगा। ओके, R और S के बीच में एक पर्सन है, S का इमीडिएट नेबर Q और P भी नहीं है, Q और P S का नेबर नहीं है, तो हमारा S का नेबर नहीं है। ओके, T भी S का नेबर नहीं है, मतलब S यहाँ भी नहीं आएगा, S यहाँ भी नहीं आएगा, S यहाँ भी नहीं आएगा, मतलब S यहाँ आ जाएगा, दोनों केस में S यहाँ आ जाएगा। S R और S के बीच में एक है, तो R यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी तक दोनों केस हमारा सेम ही जा रहा है। T मेरा इनसाइड देख रहा है, तो T हमारा इनसाइड देख लेगा। R हमारा आउटसाइड देख रहा है, तो R हमारा आउटसाइड देख लेगा, ठीक है। R और P का सेम डायरेक्शन, यहाँ से हम सारी चीजें पुट कर रहे हैं। W और S इमीडिएट राइट में एक दूसरे के, तो यहाँ पे W को पुट करो, इसके इमीडिएट राइट में एक दूसरे के आ गया, यहाँ पर W और S मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। R P Q R S T U, U मेरा यहाँ आ गया, U के सेकंड टू द राइट पर R है, मतलब U मेरा इनसाइड दिखेगा। ये हमारा सॉल्व हो गया पजल, एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो गया, तभी तो 2 मिनट का पजल था ये, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आप यहाँ पे अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना, ये हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और चाहो तो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। प्री एंड मेंस की फ्री पजल कोच को आप जरूर फॉलो करें, हमारा जो फ्री पजल कोर्स चल रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।